गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह है। मैं एक एलोपैथिक चिकित्सक हूँ और आज मैं आप लोगों को वे प्रोटीन के बारे में जानकारी दूंगा। ये पूरी जानकारी साइंटिफिक रहेगी। मैंने वे प्रोटीन खुद भी काफ़ी सालों तक खाया है, तो इसके बारे में मुझे पर्सनल भी जानकारी और साइंटिफिक जानकारी भी है। तो इस वे प्रोटीन के बारे में आप लोगों को मैं जितनी भी जानकारी आम पब्लिक जानना चाहते हैं, जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वे प्रोटीन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्या ये कोई सप्लीमेंट है या कुछ लैब में बनाया जाता है, क्या ये खतरनाक होता है, कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, प्राइस वगैरह, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो वे प्रोटीन की बात करें कि ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो वे प्रोटीन ये मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है। मतलब कि ये नेचर में पाया जाता है, कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है, कोई लैब वगैरह में नहीं बनाई गई है। इसलिए आप ये समझे कि वे प्रोटीन जो बहुत फैंसी तरह के डिब्बों में बंद मिलता है, वो एक मतलब कोई लैब में बनाई चीज़ नहीं है, दूध से निकाली गई है। अब ये गाय के दूध में मिल सकती है, भैंस के, बकरी के, सीप के और इवन ह्यूमन मिल्क में भी ये होता है। तो वे प्रोटीन कोई नई या बहुत अनोखी चीज़ नहीं है, एक तरीके का ये प्रोटीन है। जैसे प्लांट के अंदर खाने पीने की चीज़ों में होता है, जैसे कि सोयाबीन के अंदर होता है या दूसरे बीन्स में, दालों में होता है, अंडे में होता है, मीट में होता है, वैसे ये वे प्रोटीन दूध के अंदर पाया जाता है। अब दूध से कैसे निकाला जाता है, तो दूध के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्ब होता है, लैक्टोज बेसिकली शुगर होती है। तो उसमें से जो प्रोटीन पोर्शन होता है, उसमें प्रोटीन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है केसिन जो 80% होता है टोटल प्रोटीन का, और वे होता है 20%। तो उस 20% जो वे को अगर निकाल लिया जाए तो उससे फिर ये पाउडर के रूप में वे प्रोटीन बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम दूध को एक प्रोसेसिंग के द्वारा उससे पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें अलग करते हैं, तो उसमें जो लिक्विड बचता है उसको पॉस्चराइजेशन करना, फिल्ट्रेशन करना, फिर पाउडर के रूप में बनाना, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफ़ी सारे दूध में से कम थोड़ा सा फिर वे प्रोटीन मिलता है। तो मतलब ऐसा समझें कि 30 से 35 लीटर दूध को प्रोसेस करेंगे तो 1 kg वे प्रोटीन मिलेगा। अब वे प्रोटीन बाकी दूसरे प्लांट प्रोटीन या केसिन से क्यों ज़्यादा अच्छा, अगर इसकी बात करें तो वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं। उसमें कुछ अमीनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना पाता लेकिन हमारे शरीर को ज़रूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये वे प्रोटीन के अंदर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और उसमें स्पेशली जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये भी काफ़ी अच्छे नंबर में होता है। इसलिए ये मसल बिल्डिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा आप समझें कि मसल बिल्डिंग के लिए या रिकवरी के लिए इसके लिए वे प्रोटीन अच्छा होता है। और वे प्रोटीन की खासियत होती है कि शरीर बहुत आसानी से इसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है आसानी से। तो इसलिए बाकी प्रोटीन की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसके अलावा मार्केट में आपको उपलब्ध भी आसानी से होगा, क्योंकि काफ़ी तरह की कंपनियां इसको बनाती हैं। और एक और जो इसकी खूबी है कि इसके अंदर पर कैलोरी प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि कम कैलोरी के अंदर ही ज़्यादा प्रोटीन आप वे प्रोटीन के द्वारा ले सकते हैं। बाकी प्रोटीन आप लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी लेना पड़ेगा, तब प्रोटीन आपके शरीर के अंदर आएगा। तो बेसिकली वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी जो प्राइस भी, अगर उसको भी आप चेक करेंगे, पर ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालेंगे तो बाकी प्रोटीन की तरह ही है। वैसे ऐसा लगता है कि काफ़ी महंगा है, लेकिन पर ग्राम प्रोटीन की तुलना करेंगे तो लगभग सबके बराबर ही रहता है। अब टाइप ऑफ वे प्रोटीन की बात करें, कितने तरह का आपको मार्केट में मिलेगा, तो एक तो कंसनट्रेट होता है, फिर आइसोलेट और हाइड्रोलाइज, ये मेन इसके प्रमुख रूप में मिलता है। इसमें जो मेजर डिफरेंस ये रहता है कि वे प्रोटीन का कंसनट्रेशन जो होता है आइसोलेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, और हाइड्रोलाइज वाला जो होता है वो ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है, वो थोड़ा सा, और उसको ऐसे आप बना दिया जाता है कि आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाए। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, उन लोगों के लिए ये जो आइसोलेट फॉर्म होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ऐसे लोग जिनको अच्छे से प्रोटीन कुछ डाइजेस्ट नहीं करता, या कोई उनको ज़्यादा गैस बनना या इनडाइजेशन होना, सो अगर वे प्रोटीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, अगर उसकी बात करें, जैसे कि कंसनट्रेट है, उसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज होगा वो कोई 50 से लेके 70-60% होगा। जो आइसोलेट होता है उसमें प्रोटीन होता है 90% ज़्यादा होता है। और जो हाइड्रोलाइज होता है बेसिकली वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये इस तरीके से इसको अंतर किया जाता है और इनके प्राइस में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और जो वे प्रोटीन होता है, एक तो रॉ रहता है, मतलब कि बिल्कुल वे प्रोटीन है, उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं गया है। और एक ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर फ्लेवर डाला गया हो, कुछ विटामिन, मिनरल्स, कलर वगैरह फोर्टिफिकेशन किया गया हो,
तो इस तरीके से आपको अलग अलग रूप में मिलेगा और इसलिए उनकी प्राइस में, टेस्ट में, कलर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल सकता है। इसलिए खरीदते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब अगर इसके यूज की बात करें, वे प्रोटीन ज़्यादातर लोगों को ऐसा समझ में आता है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते, मसल बनाते, उनके लिए है, तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में अगर ऐसे लोग जिनको प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, खाने में प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में इसको लिया जा सकता है। जैसे कि ये हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या यूज होता है, टिश्यू के रिपेयर के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, स्किन, हेयर, नेल, बोन फार्मेशन, ब्लड सेल फार्मेशन, एंजाइम, हार्मोन फार्मेशन, इन सारी चीज़ों के लिए, बेसिकली स्टेमिना, स्ट्रेंथ के लिए, इम्यून जो सेल्स होते हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो मल्टीपल यूज होते हैं प्रोटीन के हमारे शरीर में। तो इस वे प्रोटीन को उस रूप में लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटीन खाने में अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन लोग होते हैं, उसको भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बात है। मतलब ये समझें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए है। इसको कोई भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले सकता है। ऐसा समझे कि ऐसे लोग जिनके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा पा रही, वो अगर इसको लेंगे तो उनकी जो प्रोटीन की डिमांड है वो आसानी से पूरी हो सकती है, बस ये समझे। तो ऐसे लोग ले सकते हैं जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, या ऐसे लोग जो महिलाएं अपने बेबी को मिल्क पिलाती हैं, ऐसे लोग जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी रह जाती है, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है, हेल्थ कंडीशन है जिसमें प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि जो बर्न के पेशेंट रहते हैं, या ओल्डर एज ग्रुप में भूख कम लगती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, या जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, स्पेशली ऐसे पेशेंट जो कैंसर की कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जिनको भूख अच्छे से नहीं लगती, या जिनका घाव नहीं भर रहा है, ऐसे मरीजों में ये सप्लीमेंट दिया जा सकता है। तो ये समझें कि इसके अगर यूज की बात करें तो काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बना है। अब आ जाते हैं कि कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें कि ओवरऑल एक किसी ह्यूमन बॉडी में जो डिमांड होती है प्रोटीन की, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे कोई 80 किलो का है तो उसको 80 ग्राम चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मसल को बिल्ड करना चाह रहा है, अपने मांसपेशियों को बढ़ाना चाहता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लगभग डबल हो जाएगी। तो 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आप 1 से 1.5 स्कूप जो आता है, बेसिकली मेजर करने का एक तरीका है, जो डिब्बा होता है उसके अंदर रहता है, तो 1 से 1.5 या 2 स्कूप नॉर्मल लोगों के लिए पर डे, और जो मसल बनाना चाह रहे हैं वो 2-3 तक ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो ये पर डे की डिमांड रहती है, पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको डेली ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, अगर हेल्दी हैं तो डेली ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दूध से निकाली गई है। तो दूध से जैसे पनीर होता है, छाछ होता है, वैसे घी होता है, वैसे ही ये वे प्रोटीन है, इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन रहता है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको ये प्रोटीन लेना ही चाहिए? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन आप कहीं से भी ले सकते हैं, खाने से ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन पाउडर है वहाँ से ले सकते हैं। वे प्रोटीन से लेने से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिल जाता है कम दाम में, और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब किस ब्रांड का लिया जाए, ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी ब्रांड जो मेजर ब्रांड हैं, जिनके ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा बिकते हैं, पॉपुलर है, उनको आप ले लें। सर्टिफिकेशन देख लें, डेट ऑफ पैकिंग देख लें, और प्राइस देख लें। ये तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ब्रांड से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मिल्क से ही एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें रहती है। आप रॉ लेना चाहते हो कि उसमें कुछ फोर्टिफिकेशन होगा, कि इसके अलावा कंसनट्रेट लेना चाह रहे हो, आइसोलेट लेना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। ब्रांड का सच कोई ज़्यादा अब वो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोई भी ले सकते हो जो ज़्यादा पॉपुलर हो, डिस्काउंट वगैरह कई बार मिलता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्या 16, 18, 20, 22 साल के लड़के इसको ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लिमिट में लेना, 1-2 स्कूप ही लेना है, और तब लें जब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ना पूरी हो रही है। ऐसे लोग जो प्रोटीन खा रहे हैं उनको हो सकता है इसकी ज़रूरत भी ना हो, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही वो लोग इसको ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आता। कुछ लोगों को आ सकता है कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, पेट के अंदर गैस वगैरह बन सकती है, खाना नहीं पचे, पेट दर्द हो सकता है। जो लोग मिल्क के साथ लेते हैं, हो सकता है कि उनको ज़्यादा एक वजन बढ़ जाए उनका। कुछ लोग जिनके अंदर किडनी ऑलरेडी डैमेज है, उनकी किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि बेसिकली ये प्रोटीन है,
तो किडनी डैमेज में थोड़ा सा एक और करा सकता है। इसके अलावा एलर्जी की समस्या हो जाना या एक्ने वगैरह निकलना, मुँह से पिंपल निकलना, इस तरह की रेयर पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर लोग जो 1-2 स्कूप लेते हैं पर डे, उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। पेट के अंदर दर्द होना, दस्त लगना, गैस बनना, इंडाइजेशन, इस तरह के इशू ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलते हैं। अब एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होता है? तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे लोग जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन है, डाइजेस्ट होने के बाद किडनी के द्वारा ही इसके वेस्ट मटेरियल निकलने वाले हैं, तो किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ऐसे लोग जिनको किडनी प्रॉब्लम है या तो किडनी ख़राब होने का रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोई दवा चल रही है, तो उस कंडीशन में ये किडनी डैमेज को एक्सेलरेट कर देगा, उसको बूस्ट कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे एज सच कोई किडनी डैमेज नहीं होता, लेकिन एक किडनी डैमेज के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है। अब वे प्रोटीन की जो 2-3 और इम्पॉर्टेंट जो रिस्क हो सकते हैं, क्या समस्या आ सकती है। एक तो आपको वे प्रोटीन अच्छा ना मिले, मिलावटी मिल जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग भी देखी गई है कि उसमें हैवी मेटल जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ों से समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसमें अंदर जो स्वीटनर रहते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो या कलरिंग सब्सटेंस वगैरह, बाइंडर वगैरह, इनसे थोड़ा सा एक हेल्थ को बुरा असर पड़ सकता है। प्योरिटी का इश्यू है कि आपको प्योर नहीं मिल रहा है, फेक मिल रहा है, तो ये कुछ रिस्क हैं जो हो सकते हैं क्योंकि इसकी बॉक्स की प्राइस ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की एक समस्या हो सकती है। तो खरीदते समय इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। अब इसको कैसे लेना, वे प्रोटीन है, कैसे इसको हमें लेना है। तो ज़्यादातर बार पानी के साथ लेना बेटर रहता है क्योंकि पानी साथ लेने से ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और शरीर में ज़्यादा कैलोरी भी एक्स्ट्रा नहीं जाती। तो बॉडी बिल्डिंग है या वेट लॉस करने के लिए पानी बेहतर रहता है। पर ऐसे लोग जो अपनी प्रोटीन की डिमांड को मीट करना चाह रहे हैं, उनके लिए दूध के साथ लें, पानी के साथ लें, जूस के साथ लें, सूप के साथ लें, स्मूदी के साथ लें, ये बिस्किट बार के रूप में भी आता है, वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। टाइम की बात करें कि कब लेना है, तो इसको आप नॉर्मल लोगों के लिए तो कभी भी लिया जा सकता है, पर जो मसल बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं उनके एक्सरसाइज के 30 मिनट से 1 या 2 घंटे के अंदर लेने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, ऐसा स्टडीज बोलती हैं। तो ये वे प्रोटीन के बारे में जानकारी हो गई। वे प्रोटीन के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी स्टडीज भी हो सकती हैं। तो ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को उनके जो क्वेश्चंस होंगे वे प्रोटीन के रिगार्डिंग वो उनको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।